चलिए आज का पहला टॉपिक है समाकलन के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ इंटीग्रल्स। तो अभी समाकलन का बेसिक चल रहा है। इससे पहले वाला दो वीडियो में भी बेसिक हुआ है, मतलब कि समाकलन को जीरो लेवल से लेके चलने का हम प्रयास कर रहे हैं। इस समाकलन का तीसरा वीडियो है। तो आज समाकलन के प्रकार के बारे में जानेंगे। तो समाकलन दो प्रकार का होता है, एक होता है अनिश्चित, एक होता है निश्चित। तो निश्चित और अनिश्चित को आप देख के पहचान कैसे करिएगा, तो आगे इसको हम डिफरेंशियल लिखवा रहे हैं, लेकिन ऐसे कुछ बेसिक समझ लीजिए इसको। तो देखिए आप लोग, समाकलन दो भाग में बटा हुआ है। तो पहले आपको पढ़ना है अनिश्चित समाकलन। अनिश्चित एक होता है निश्चित। तो देखिए निश्चित आपको अनिश्चित को पहचानना बिल्कुल आसान है। जैसे आपको क्वेश्चन ऐसे रहेगा, मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसमें कोई लिमिट नहीं देवल रहेगा, कुछ भी नहीं, इसे डायरेक्ट रहेगा, तो इसको समझें कि अनिश्चित है। लेकिन यही क्वेश्चन में आपको ऐसे कर दे कि 1 से 2 या 3 ऐसे मान लीजिए, कोई लिमिट दे दिया इसे एक्स स्क्वायर डी एक्स, क्वेश्चन वही है, देख रहे हैं वही है, खाली इसमें लिमिट लगा दिया तो क्या हो गया निश्चित। इसको कहाँ से कहाँ तक जाना है इसका कोई अता पता नहीं, इसलिए इसको नाम क्या हुआ अनिश्चित। और इसका एकदम लिमिट दे दिया है कि कहाँ से कहाँ तक जाना है, तो 1 से 5 तक जाना है। या बहुत सारा क्वेश्चन प्रकार के रहेगा, जैसे साइन एक्स है, दे दिया कि 0 से π/2 या π/4 dx, तो क्या हो गया निश्चित है। यानी कि जिसमें लिमिट लगल है तो समझ जाइए कि कौन समाकलन है निश्चित। अब इसका इंटीग्रेशन करिएगा तो आएगा आपको x³/3, सब पिछला वीडियो में बता दिए हैं, x³/3 + c। अनिश्चित का नियम है कि समाकलन करने के बाद आपको c जोड़ना ही पड़ेगा। समाकलन अचर c जोड़ा जाता है, लेकिन इसमें ऐसा कोई रूल नहीं कि x³ समाकलन सब वैसे होगा जैसे ये है, लेकिन इसमें c नहीं जोड़ाता, खाली लिमिट लिखाता है 1 से 5। तो आज इस वीडियो में हम आप लोग को निश्चित समाकलन पूरा डिटेल से बताएंगे, ताकि क्योंकि फिजिक्स में भी आपको बहुत जगह यूज होने वाला है लिमिट, या हो चुका है कि फिजिक्स में ज़्यादा निश्चित समाकलन यूज होता है और अनिश्चित दोनों होता है, लेकिन आज लिमिट वाला भी इसमें बताने की हम कोशिश करेंगे। तो देख कर आप पहचान लीजिएगा निश्चित अनिश्चित, देख रहे हैं जिसमें कोई लिमिट नहीं लगल रहेगा। देखिए क्वेश्चन वही रहेगा, लेकिन लिमिट दे देगा 1 से 5, 1 से 3, 1 से 2 या 0 से कुछ भी, या 2 से 1 कुछ भी, मतलब लिमिट ऐसे लगवल रहेगा। तो समझ जाइए कि कौन समाकलन है निश्चित, और जिसमें लिमिट नहीं लगवल होगा समझ जाना है अनिश्चित। और निश्चित को समाकलन करने के बाद c जोड़ना ही पड़ेगा, और निश्चित को समाकलन करने के बाद c नहीं जोड़ना पड़ता है। तो चलिए दोनों को डिफिनेशन और कुछ ही लोग का बेसिक सूत्र लिखवा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, समाकलन दो प्रकार के होता है। पहला क्या है अनिश्चित समाकलन। तो चलिए अनिश्चित समाकलन का डिफिनेशन जान लेते हैं, तो फिर दूसरा वाला निश्चित को जानेंगे। तो देखिए अनिश्चित समाकलन यानी कि इंडेफिनिट इंटीग्रल्स। तो डिफिनेशन देखिए क्या है कि वह समाकलन जिसका सीमा निश्चित नहीं होता है उसे अनिश्चित समाकलन कहते हैं। इसमें समाकलन करने के बाद समाकलन अचर c को जोड़ा जाता है। तो इसमें क्या है एक खासियत कि जिसका कोई निश्चित सीमा नहीं, जिससे में देख लीजिए कि x, या मान लीजिए कि cos x है, cos x का समाकलन करिएगा तो sin x आएगा। ये फर्स्ट ईयर में थोड़ा बहुत आप लोग पढ़े होंगे। तो इसमें नियम है कि समाकलन करने के बाद समाकलन अचर c जोड़ना ही पड़ेगा। इसको जो रहता है इसको क्या बोलते हैं समाकल्य, यानी कि इंटीग्रल जो समाकलन करने के बाद आता है इसका नाम हो जाता है समाकलन। ये होता है समाकलन, यानी इसको बोल सकते हैं इंटीग्रेशन, और इसको बोला जाता है सी को समाकलन अचर। समाकलन अचर सी की जगह पर के भी होता है, के भी कहीं कहीं जोड़ा जाता है। समाकलन अचर यानी कि इंटीग्रेशन कांस्टेंट
तो ठीक है, इसको वीडियो को रोक के आप लोग लिख लीजिए, और स्क्रीन आने वाला है। जैसे ब्लैक या ब्लू स्क्रीन आता है तो आप लोग वीडियो को रोक कर ज़रूर नोट करिए, ऐसे याद कितना देर तक रहेगा आप लोग। तो दूसरा देखिए, तो दूसरा क्या है, निश्चित समाकलन यानी डेफिनिट इंटीग्रल्स। डिफिनेशन देखिए पहले इसका क्या बोलता है, वह समाकलन जिसका सीमा निश्चित होता है उसे निश्चित समाकलन कहते हैं। इसमें समाकलन करने के बाद समाकलन अचर c को नहीं जोड़ा जाता है। निश्चित में क्या है कि समाकलन अचर c को नहीं जोड़ा जाता है, और निश्चित में क्या था कि समाकलन अचर को जोड़ा जाता है। तो देखिए इसको एग्जाम्पल से, यानी जिसका सीमा निश्चित होता है, फिक्स होता है कि कहाँ से कहाँ तक जाना है। तो जैसे माने कि एक फलन है f(x), कोई फंक्शन है f(x), इसका इंटीग्रेशन, इसका लिमिट दिया हुआ है a से b, इधर ले लेते हैं a से b, f(x) dx, इसका इंटीग्रेशन करिए। तो मान लीजिए कि छोटा है तो बड़ा f(x) इंटीग्रेशन को चेंज होके आया होगा, f(x) है कि छोटा था पहले, इंटीग्रेशन किए तो मानिए कि बड़ा हो गया। तो देखिए इंटीग्रेशन करने के बाद लिमिट वैसे लिखाता है a से b। तो देखिए a को बोला जाता है, नीचे वाला है लोअर लिमिट, यानी कि हो गया लोअर लिमिट, यानी इसको बोल सकते हैं निचली सीमा, और ऊपर वाला के बोलते हैं अपर लिमिट। अपर यानी ऊपर, यह है आपको अपर लिमिट, यानी कि इसको बोल सकते हैं ऊपरी सीमा। ये तो हो गया। तो इसका नियम है, क्या नियम है से देखिए, लिमिट कैसे रखा था, यही मेन बात है जी। तो जान रहे कि इंटीग्रेशन करने आ जाएगा। तो इसका नियम है पहले ऊपरी सीमा तब निचली सीमा रखा था माइनस होके। तो x देख रहे हैं, x के जगह पर एक बार b आएगा, माइनस दे के फिर a, इस तरह से आपको हो गया। तो विभिन्न प्रकार के एग्जाम्पल द्वारा लिमिट कैसे रखा जाता है वो सिखाने का हम आगे कोशिश कर रहे हैं। तो ना आप लोग तब तक नोट कीजिए, खाली देख के छोड़िए नहीं, आप लोग को इतना याद नहीं होगा, कोई पिक्चर नहीं देख रहे मूवी कि पूरा याद हो जाएगा। तो वीडियो को रोक के आप नोट कर लीजिए, स्क्रीन आ चुका है आपके सामने। तो चलिए निश्चित समाकलन के कुछ उदाहरण द्वारा आप लोग को समझा रहे हैं, विशेषकर जिनको मैथ नहीं है, बायो के स्टूडेंट ज़्यादा विशेषकर ध्यान दीजिए, निश्चित समाकलन में ज़्यादा फिजिक्स में गड़बड़ाते हैं। तो देखिए हम बताने की कोशिश करें बिल्कुल डीपली, टेंशन नहीं लेने का। देखिए ये तो जान रहे हैं कि dx का इंटीग्रेशन क्या होता है जी, इस सूत्र बहुत दिन से जान रहे हैं कि dx फिजिक्स में बहुत जगह यूज हो गया होगा, d हट जाता होगा, खाली का आता है x, 1 रहे चाहे नहीं, यानी कि 1 का इंटीग्रेशन x आता है कि 1 है ना, 1 रहे चाहे ना रहे, तो 1 रहेगा, इसका इंटीग्रेशन करेगा तो d हटेगा, खाली x बचेगा। तो x लिमिट 2 से 3 नहीं 2 से 5 सॉरी 2 से 5। देखें इंटीग्रेशन वही नियम से होगा, पिछले नियम से, खाली d हटा x, लिमिट खाली लिखाएगा 2 से 5। अब यह नया यहाँ से बात है जी, लिमिट रखते कैसे है, यही बहुत लोग गड़बड़ाते हैं, बड़ी भुलाते हैं। तो देखिए एक बार x की जगह पर x को 2 बार हटाते हैं, x माइनस x, सीखिए बढ़िया से, x को हटा के एक बार ऊपर वाला रखते हैं और फिर वही x की जगह पर एक बार नीचे वाला रखते हैं। तो x की जगह पर एक बार 5 रखेंगे, बीच में माइनस देना ही पड़ता है। ये कहिए कि माइनस कहाँ से आ गई, ये आता ही है, सूत्र में है कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट कितना है 2, देखें x की जगह पर एक बार 5 रखे, माइनस दे के फिर 2 घटा दीजिए, कि 5 में से 2 घटा दीजिए, सीधा दीजिए, 5 माइनस 2 बराबर कितना आ गया 3। कितना आसान था जी, ये छोटा वाला है, तभी देखिए थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं, 0 लेवल का है।
तो देखे लिमिट कैसे रखना है, एक्स को हटा के एक बार ऊपर वाला रखेंगे माइनस दे के फिर नीचे वाला घटाए, बाकी इन्हें तो जान ही रहे। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या ले ले, हाँ चलिए एक्स डी एक्स, एकदम छोटा छोटा वाला भी चल रहा है। मानिए कि आपको एक्स से या कितना चले, हाँ 2 से 3 चल रहे हैं, 2 से 3 नहीं चल रहे हैं, 1 से 3 ठीक रहेगा। 1 से 3 है और एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन करना है, तो ये वाला पीछे बता दिए है कि एक्स पावर वाला की इंटीग्रेशन कैसे होता है, ऐसे एक्स के पावर n+1 बटा n+1। सी तो जोड़ा जाता था क्या उनमें अनिश्चित में, लेकिन निश्चित है सी के यहाँ काम नहीं है। इंटीग्रेशन पिछले नियम पर होगा, अनिश्चित नियम पर, लेकिन सी जुटेगा खाली। देखिए सी नहीं जुटेगा, लिमिट रखेगा कुछ भी नहीं। तो एक्स का पावर कितना है, 1 है। तो इंटीग्रेशन का सूत्र क्या है, n+1, तो यानी कि 1+1 बटा फिर नीचे वही 1+1, नीचे भी n+1 है तो n का काम कर रहा है 1, लिमिट उसी लिखाएगा 1 से 3। x के पावर 1 1 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 2, नीचे 1 1 2, लिमिट जिससे था उसी लिखाते आएगा 1 से 3। ये देख रहे हैं इंटीग्रेशन पिछले नियम पर हो रहा है, खाली लिमिट देख रहे हैं लिखाते आ रहा है। अब यहाँ से बात नया शुरू होता है। x के जगह पर एक बार 3 रखेंगे और फिर एक बार 1, कैसे x² बटा में 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। देखिए जैसे रहेगा x जिस रूप में रहेगा वैसे लिखाएगा, खाली लिमिट बैठेगा। तो देखिए x² था तो x² के जगह पर 3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस, फिर नीचे 1 था 1 रख दी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये बैठाने आ गया तो हो गया काम। यानी कि x के जगह पर एक बार ऊपर वाला रखे माइनस दे के फिर नीचे वाला लिमिट रखती है। तो बाकी इन्हें कैलकुलेशन करिए, तो 3 तरीके 9 और 2 जैसे था वैसे माइनस 1 का स्क्वायर करिएगा तो 1 ही रहता है, 1/2। अब इन्हें एलसीएम लीजिए 2, हाँ चलिए 2 से 2 कटेगा 9, 2 से 2 एक बार में कटेगा तो 1 वैसे रह जाएगा, 8/2 काट दीजिए, 4 दूना 8, इसका आंसर हो गया 4। तो लिखे का मन है तो लिखिए, यानी नोट करिए, लीजिए इसको। तो चलिए तीसरा एग्जाम्पल देखिए। तीसरा एग्जाम्पल क्या है, तो 0 से 2x² dx का इंटीग्रेशन करिए। तो n वाला फार्मूला जानिए रहे कि x के पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है जी, तो x के पावर n+1 बटा n+1 ऐसा सूत्र है। चलिए x के पावर n का काम कौन कर रहा है 2, तो चलिए इंटीग्रेशन 0 से सूत्र पर लागू करिए, लिमिट जैसे था वैसे लिखाता है 0 से 2 इस रूप में, x के पावर n+1 यानी कि 2 + 1, नीचे भी वही होगा 2 + 1। आगे बढ़िए, x के पावर जोड़िए 2 और 1 3, नीचे भी 3, लिमिट 0 से 2। अब क्या है देखिए, यहाँ तक तो पिछले वाला नियम से इंटीग्रेशन किए, लिमिट ऐसे लिखते आ गए। अब यहाँ से देखिए यही नया बात शुरू होता है जी। x³ की जगह पर एक बार 2 लिखेंगे, फिर माइनस दे के x³ की जगह पर 3, कैसे x³ बटा में 3, ये सब बटा वाला अंक वैसे लिखाते जाएगा, फिर माइनस x³ बटा में 3। अब यहाँ देखिए x³ की जगह पर एक बार क्या आएगा, ऊपरी वाला 2 माइनस, फिर x³ की जगह पर क्या आएगा, तो नीचे वाला, नीचे क्या है तो 0 बैठा दिए, नीचे वाला अंक सब वैसे रहेगा, खाली ऊपर वाला x के मान चेंज होता है 2 बार, एक बार ऊपर वाला फिर एक बार नीचे वाला लिमिट। बाकी इन्हें कैलकुलेशन करिए, तो कैलकुलेशन क्या होगा, 2 को 3 बार गुना कर दीजिए, 2 के पावर 3 मतलब क्या होता है 2 गुना में 3 बार है, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8 होगा, तो 8 बटा में 3। अब 0 को 3 बार गुना करेगा तो 0 आएगा, 0/3, तो 8/3। अब 0 में 3 से भागा दे तो 0, और 8/3 में से 0 घटाइएगा तो यही बच जाएगा 8/3, ही हो गया इसका आंसर। अब माने कि चौथा क्वेश्चन ऐसे रहे, साइने वाला ले लीजिए, इंटीग्रेशन 0 से π/2
π/2 मतलब 90 डिग्री होता है, आप लोग पढ़े होंगे। साइन x dx ऐसे रहेगा। 0 से π/2 साइन का इंटीग्रेशन, तो साइन का इंटीग्रेशन जान रहे क्या होता है, cos x होता है। तो देखिए साइन का होता है माइनस कॉस, करने लिखे फार्मूला जी, यह लिख देते हैं इंटीग्रेशन साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स। ये सब सूत्र आगे लिखवा रहा है आप लोग के। तो साइन का इंटीग्रेशन का होता है तो माइनस कॉस एक्स, लिमिट तो सब वैसे रह जाएगा 0 से π/2। फिजिक्स में सन बहुते है जी, साइन कॉस का ही इंटीग्रेशन लाता है। माइनस देखिए कॉस एक्स के जगह पर 2 बार मान चेंज होगा, माइनस कॉस एक्स, फिर माइनस और एगो पहले से माइनस है कॉस, देख रहे हैं, माइनस कॉस एक्स के जगह पर खाली रखा था ना, एक्स के जगह पर लिखेंगे π/2, फिर एक्स को हटा के क्या लिखेंगे 0, तो माइनस कॉस π/2 मतलब 90 डिग्री होता है, कॉस 90 के मान होता है 0। ये माइनस में प्लस हो जाएगा कॉस, और कॉस 0 के मान मालूम है कितना होगा, ये तो कॉस 0 बचेगा, तो 0 खत्म। कॉस 0 का मान 1 होता है, तो -0 + 1 जुड़ेगा तो एक आंसर आ गई। चलिए 5वां एग्जाम्पल इसका देखिए, ऐसे रहेगा π/2 से π/4 cos x का इंटीग्रेशन। तो cos x का इंटीग्रेशन मालूम है क्या होता है, cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, यानी cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x। तो चलिए लिमिट तो इसी रखाएगा, बाहरी π/2 से π/4, यानी कि 90 डिग्री से 45 डिग्री ना, π/4 मतलब 45 होता है। तो cos x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा sin x, तो cos x का इंटीग्रेशन लिख दिए sin x। अब लिमिट रखिए, साइन खाली जगह करिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, देखिए कैसे लिमिट रखना है, खाली x का मान चेंज होता है, ये नहीं कि पूरा साइन का। x के जगह पर एक बार का लिखेंगे π/4, यानी ऊपर वाला लिमिट माइनस, बीच में माइनस, फिर नीचे वाला लिमिट लिखते हैं, तो x के जगह पर साइन, x के जगह पर क्या लिखेंगे π/2। अब बताइए साइन π/4 यानी कि 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री का मान होता है क्या 1/√2, माइनस साइन π/2 यानी साइन 90, साइन 90 का मान होता है 1। आगे कैलकुलेशन करिएगा तो कोई खास नहीं आएगा, आंसर यहीं पर लिख दीजिए, हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन है, इस पर बता देते हैं फिर आगे चलेंगे। छठा मान के चलिए कि आपको ऐसे रहेगा कि मानी कि 1 से 3 है और x प्लस मानी कि 2 है या 1 है, इसका इंटीग्रेशन करना है, 2 पार्ट्स वाला। तो कैसे करिएगा, तो कुछ भी नहीं, अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे, जैसे पहले वाला नियम जानते हैं वैसे करिए। x का अलग इंटीग्रेशन होगा, फिर 1 का अलग इंटीग्रेशन होगा, लिमिट सब दोनों के लिए जाएगा, 1 से 3, ये 2 है, 2 से 3 4 पद, जय पद रहेगा, सब में अलग अलग इंटीग्रेशन होगा और सब के लिए फिर अलग अलग लिमिट हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन करिए, x के पावर 1 वाला तो बहुत बार इंटीग्रेशन किए, क्या आता है जी x² 2 लिमिट 1 से 3 प्लस d हट जाएगा, खाली x बचेगा, लिमिट 1 से 3, देख रहे हैं अलग अलग इंटीग्रेशन होगा। चलिए बैठाइए x² यानी कि 3 के स्क्वायर बटा में 2 माइनस नीचे 1 है, 1 का स्क्वायर बटा में 2, इसका हो गया प्लस। अब इसमें रखिए x यहाँ पर ऊपर वाला लिमिट माइनस नीचे वाला, ये हो जाएगा 3 3 9 बटा में 2 और 1 का स्क्वायर 1 बटा में 2 प्लस घटाइए 3 में से 1 घटाइएगा तो 2, ये लोग के पूरा कैल्शियम में ले लीजिए, कैल्शियम होगा सबके पूरा के 2, तो 2 से 2 कट जाएगा एक बार में, तो 9 जैसे था वैसे रह जाएगा, 1 वैसे 2 बार में कटेगा तो 4। अब जोड़ जगह
घटाव कर लीजिए, नीचे तो 2 है तो घटाइएगा तो 8, 8 4 12 है, 9 में से घटाए तो 8, फिर 2 ने 4 जोड़ दी 12, फिर काट दिए 6 दूना 12, ये हो गया आंसर। तो इसको नोट कर लीजिए आप। तो चलिए समाकलन के सूत्र जान लेते हैं। तो समाकलन के सूत्र को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, ताकि आपको याद करने में आसानी भी हो। तो स्टेप 1 में क्या सूत्र है इसे देखिए। स्टेप 1 का पहला है x की पावर n का इंटीग्रेशन, ये तो आप लोग जान ही रहे हैं, सबसे नंबर 1 फार्मूला है, इस पर क्वेश्चन भी बता चुके हैं। क्या सूत्र था, x के पावर n+1 बटा में भी वही रहता है n+1 प्लस c। दूसरा का 1 का इंटीग्रेशन, या 1 नहीं रहेगा इसे, तो dx का क्या होता है, d हटता है खाली, x आता है प्लस c जोड़ा जाता है। अब ऐसे रहेगा 1 के यहाँ पर 2 रहेगा तो 2 तो बाहर ही निकल जाएगा, dx के क्या होगा x प्लस c, 2x प्लस c, 3 रहता तो 3x प्लस c। अब x के तो जान रहा है कि पावर कुछ नहीं देखे, ये एक तरह सूत्र नहीं है लेकिन ज़्यादा आप लोग डायरेक्ट ऐसे करेगा, x² प्लस c, पावर इस सूत्र पर बैठेगा तो ये आ जाएगा। अब बताइए, भी बताएं आप लोग के मेन सूत्र आपको देखिए यही 2 है, लेकिन ये सब बनाया गया है अपना खुद से बना है ताकि आप लोग के ज़्यादा काम करे। 1/x² का इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जी, क्या लिखवा थे, -1/x प्लस c, -1/x प्लस c कैसे आता है बताएं, ये भी बताएं कैसे आता है। 1/√x का इंटीग्रेशन है, वो बहुत हाईलाइट है, क्या है 2√x प्लस c, कोई याद करी चाहे नहीं, दोनों के एकदम याद कर लीजिएगा, अगर रूट होला अभी 3 गो, ये सभी याद कर लिए, कोई खास नहीं है दिक्कत। √x का इंटीग्रेशन किए थे, कैसे आता था, तो इसका आता था 2/3 x के पावर 3/2 प्लस c। ये कैसे ये सब आता है, इस सब पीछे वाला वीडियो में बताया गया आप लोग को पूरा डिटेल्स, याद रख लीजिए, ज़्यादा काम करेगा सॉल्व करने में। ये a के पावर x का इंटीग्रेशन करेगा तो ये आपका आएगा a के पावर x बटा log a प्लस c, यह स्टेप 1 में हो गया। स्टेप 2 में देखिए ऐसा कोई बुक में क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हम आप लोग के बता दे रहे हैं ताकि शॉर्ट में आप बना सकते हैं। साइन का इंटीग्रेशन होता है -cos x, तो यहाँ a लगल रहेगा तो x रहेगा, लेकिन इसमें समाकलन के नियम है कि x के पहले जो भी अचर रहेगा बटा में उतर जाता है, और डिफ्रेंसिएशन में बगल में आता है तो इसमें बटा में उतर जाएगा a प्लस c। ये देखिए साइन का इंटीग्रेशन होता है -cos, तो लिखेंगे -cos, 3x है तो 3x, लेकिन इसमें क्या खासियत है कि जो भी अंक रहेगा बटा में उतर जाएगा, आपको बटा में 3 प्लस c। अब साइन -2x पहले से रहेगा, तो ये तो जान रहे हैं कि -cos होता है, -2x है तो -2x से रहेगा, बटा में -2 उतरेगा तो माइनस से माइनस कैंसिल, प्लस से न जुटेगा। अब cos ax का इंटीग्रेशन, तो cos का होता है साइन, तो साइन लिख देंगे, साइन ax हो जाएगा, जो अचर रहेगा बटा में उतर जाएगा प्लस c। cos 3x रहेगा, इसका इंटीग्रेशन करना है तो जान रहे हैं कि साइन होता है साइन 3x, लेकिन जो भी अचर रहेगा वो बटा में उतर जाएगा, यानी कि आपको हो जाएगा ये 3 प्लस c, या यही ऐसे मान लीजिए कि 6 इंटीग्रेशन साइन ऐसे आता है पाई बाई, या डिग्री में रहता है, तो छोड़िए इसको फालतू। तो वीडियो को रोक के आप लोग सब फार्मूला नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए, तब आपको आगे वाला एक्सरसाइज सॉल्व होगा। देखिए स्टेप 3 में अवकलन और समाकलन दोनों का प्रयोग करके सूत्र लिखे हैं ताकि आप लोग के आसानी से समझ में आ सके। तो देखिए क्या किए हैं से, log x का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/x, तो जो डिफ्रेंसिएशन का आंसर होता है उसी का समाकलन होता है, तो 1/x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, ये वाला log x प्लस c। अब दूसरा काम देखिए, e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर डिफ्रेंसिएशन e के पावर x से रहता है, तो इंटीग्रेशन भी वही रहता है e के पावर x प्लस c।
दोनों सेम रहता है, खाली से जुड़ता है इसमें। अब देखिए साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन ये वाला होगा, क्या होगा, तो साइन एक्स प्लस सी। अब इसमें आइए, अब साइन एक्स का इंटीग्रेशन करेगा तो आएगा कॉस एक्स, लेकिन ये माइनस कहाँ जाएगा, तो ये माइनस किधर भेज देंगे, क्या होगा, तो माइनस कॉस एक्स प्लस सी। यानी डिफ्रेंशिएशन के फार्मूला याद है तो समाकलन आपको ऐसे याद हो गया सूत्र। अब देखिए tan का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन का होगा, तो tan x प्लस सी। अब इसमें आइए कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये माइनस किधर भेज देंगे तो हो जाएगा माइनस कॉट एक्स प्लस सी। अब इसमें आइए सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू टैन एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन किए, सेक एक्स इंटू टैन एक्स का इंटीग्रेशन का होगा, तो सेक एक्स प्लस सी। अब इसमें आइए लास्ट वाला में कॉसेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस कॉस एक्स एक्स इंटू कॉट एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन करिएगा तो क्या आएगा, कॉसेक माइनस इधर भेज देंगे तो माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। लेकिन कितना लोग गलती का करते हैं ऐसे देखिए, बहुत सारा लोग करते हैं कि 1 लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/x और 1/x का इंटीग्रेशन लॉग एक्स, तो कितना लोग क्या कर देते हैं कि लॉग एक्स का इंटीग्रेशन लिख देते हैं डायरेक्ट, कितना 1/x, बिल्कुल ही रॉन्ग है जी। समझ लेते हैं कि 1/x का इंटीग्रेशन लॉग एक्स, तो फिर लॉग एक्स का करेंगे तो आ जाएगा 1/x, बिल्कुल गलत है, क्योंकि लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/x आता है, इंटीग्रेशन नहीं। इसको इंटीग्रेशन करेगा तो गुना का नियम पर आता है, बिल्कुल रॉन्ग आता है। और क्यों ले लीजिए, देखिए यहाँ गलती करते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x, तो समझ लेते हैं कि tan x का फिर इंटीग्रेशन का हो जाएगा सेक स्क्वायर x, बिल्कुल ही गलत है। tan x का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स देख रहे हैं, तो tan x का इंटीग्रेशन करेगा तो माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी। तो ये उल्टा करने के चक्कर में ही रहिएगा अपोजिट, तो ये बिल्कुल गलत होगा। खाली देखिए समझ में आ रहा है क्या है कि जो tan एक जो डिफ्रेंशिएशन रहेगा, डिफ्रेंशिएशन का आंसर उसको इंटीग्रेशन करेगा तब क्वेश्चन रिटर्न आता है। ये नहीं कि मतलब कि कोई भी फलन अनठिकानी रहेगा उसका इंटीग्रेशन नहीं होता है, सोचिए समझ के इंटीग्रेशन होता है। इस सूत्र को ठीक ठाक से लागू करिएगा। अब ये नहीं कि कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स, तो कॉट एक्स का इंटीग्रेशन कर दिएगा कुछ, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन कर ये मत करिएगा कि ये हो जाएगा, इससे गलत है। कॉसेक स्क्वायर एक्स करिएगा, बिल्कुल रॉन्ग है। इसका होता है लॉग साइन एक्स, ये सब आगे आपको 7.2 में बताया जाएगा, सूत्र सिद्ध किया जाता है। तो समझ रहे हैं, डिफ्रेंशिएशन के उल्टा याद रखिएगा, लेकिन सोच समझ के कि कैसे होता है। डिफ्रेंशिएशन करने के बाद जो आंसर आता है उसी का इंटीग्रेशन करने पर क्वेश्चन आता है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसको आप लोग नोट करिए, और है फार्मूला उसको भी लिख दे रहे हैं, तो इसको उतार लीजिए। तो नवा सूत्र देखिए, साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन करिएगा तो 1/√(1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। अब इसी का इंटीग्रेशन होता है, ये नहीं कि साइन इनवर्स एक्स का, साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो बहुत लॉन्ग जाता है। तो किसको होगा इंटीग्रेशन, जो डिफ्रेंशिएशन का आंसर है, तो क्या आएगा, ये वाला ना आएगा कि 1/√(1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेगा तो आएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। सेम दूसरा में देखिए, कॉस इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है -1/√(1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसी का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा आंसर, कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। चाहे तो आप ये माइनस को उधर भी भेज सकते हैं, अभी दोनों एक जैसा लग रहा है, तो माइनस लगाइएगा तो कॉस इनवर्स एक्स, प्लस लगेगा तो आएगा। अब आगे चलिए, tan इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x स्क्वायर,
तो 1/x² का इंटीग्रेशन का होगा, तो ये tan इनवर्स x प्लस सी। अब कॉट में देखिए थोड़ा सा अंतर है। कॉट इनवर्स x का डिफरेंशिएशन -1/1 प्लस x²। अब इसी का इंटीग्रेशन करिएगा तो क्या आएगा, कॉट इनवर्स x प्लस सी। चाहे तो आप ये माइनस को इधर लगा सकते हैं, हो गया। अब इसमें ये सेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x√x² - 1। अब इसी का इंटीग्रेशन करिएगा तो क्या आएगा, सेक इनवर्स x प्लस सी। अब लास्ट वाला देख लीजिए, कॉसेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है -1/x√x² - 1 का इंटीग्रेशन करेगा तो आएगा कॉसेक इनवर्स x प्लस सी। तो अभी सूत्र इतना ही, और होगा यूज वैसे सूत्र आपको लिखवाते जाएंगे, तो आप लोग बस इतना ही अभी याद रखिए। तो ठीक है।